हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगी। इसमें सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें एक से लेकर के यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 1 से लेकर के 10 तक के संख्या का वर्ग आपको ज्ञात करना होगा। जैसे ये 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। ये आप लोग को याद करना ज़रूरी है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसी को याद रख के आप लोग को वर्गमूल ज्ञात करना होगा। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 का वर्ग है, इसको वर्ग बोलते हैं और इसको बोलते हैं वर्गमूल। जैसे 4 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त होता है 2, और 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग कितना प्राप्त होता है हमें 4, इसीलिए इसको वर्ग बोलते हैं और इसको वर्गमूल बोलते हैं। मैं आप लोग को वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ बताऊंगी। एक विधि होता है गुणनखंड विधि होता है और दूसरी विधि होता है भाग विधि होता है। इन 2 विधियों से ही आप लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसमें हम पहले 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। पहले कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से हम 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप लोग को एक बात याद रखना है कि वर्गमूल के जो लास्ट जो संख्या होता है, जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, ऐसे करते करते आएगा तो 10 का वर्ग आता है 100। तो इसमें क्या होता है, कोई भी लास्ट जो संख्या होता है या इकाई अंक होता है, इसमें आप लोग का 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आएगा। इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आएगा। आएगा तो मात्र डबल जीरो आएगा और ये भी संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं इकाई अंक में आएंगी। जैसे कि पिछले में हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसमें मैंने पहले बताया है 1 का वर्ग 1 है, इसमें लास्ट में 2 नहीं है 1 है ना। ऐसे करते करते आप लोग देखेंगे तो लास्ट तक डबल जीरो है, यहाँ पे सिंगल जीरो नहीं है, डबल जीरो है। तो अब हम देखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो 2 अंकीय वाली संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है ये आप लोग को बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 36, ये क्या है वर्गमूल का निशान है और इसके अंदर में 36 रहेगा तो ये इसको क्या बोलते हैं, 36 का वर्गमूल ज्ञात करना बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब गुणनखंड विधि से करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग को पता है, हम लोग बहुत ही छोटे क्लास में पढ़े हैं। ऐसे करते हैं 36, ठीक है, 36 करते हैं। फिर अब देखते हैं कि कौन से पहाड़ा में 36 का आता है। तो किस में आता है, सबसे छोटे संख्या को लेंगे, पहले 2 से लेंगे तो कैसे आएगा, 18 दूनी 36 आता है, ये पता है। लेकिन डायरेक्ट आप लोग को नहीं पता होगा, इसलिए एक एक संख्या को हम लोग तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 आ रहा है, 2 2 1 कम 2, बच गया 1, तो ये 1 इधर जाएगा तो ये हो गया 16। तो कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16। फिर इसको करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे इसको तो कितना में आता है, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 1 है तो एक एक संख्या से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये 1 2 से छोटा है ना, तो इसीलिए ये एक एक संख्या से भाग नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट दोनों संख्या से भाग जाएगा। तो कितने बार में आता है, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 9। अब क्या आप ये देखेंगे, क्या ये 9 2 से भाग जाएगा, क्या 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है। तो कितने के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो कितना बार में आता है, 3 तिया 9। तो फिर इसको हम लोग भाग करेंगे, फिर देखेंगे ये 3 है तो 3 के टेबल में से जाएगा, 3 1 कम 3, ये हो गया, 3 1 कम 3 हो गया। फिर ये 1 आ गया, इसके बाद ये और नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वर्गमूल 36 लिखेंगे यहाँ पे और बराबर करेंगे, फिर वर्गमूल का निशान लगाएंगे और जितना भी ये गुणनखंड आया है इसको लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब इसको तो लिख दिए, इसके बाद क्या करना है, दोनों का जोड़ी बनाएंगे, सेम सेम जोड़ी बनाना है। फिर
अब जोड़ी बन गया तो ये दोनों जोड़ी को लिखेंगे तो ये हट जाएगा, एक एक को लिखेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये 2 गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। ये वर्गमूल 36 का आंसर है। ऐसे ही ज्ञात करते हैं हर दो अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं इसको अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं एक ठो संख्या 1024 ले लेते हैं। इसको हमें ज्ञात करना है भाग विधि से कि ये किसका वर्गमूल है। तो इसके लिए पहले कैसे करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं 1024, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या है, दोनों का जोड़ी बनाना, दो संख्याओं का एक एक जोड़ी बनेगा। और सबसे छोटी से छोटी संख्या देखेंगे कि जो पहला वाला जो जोड़ी है वो कट जाए, ठीक है। तो पहले देखेंगे, अब हम पहला स्टेप आप लोग को बता रही हूँ, 2 से जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 2 है तो यहाँ पे जो लिखा है उसको भी यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 दूनी 4 आ रहा है, तो ये बहुत कम हो जा रहा है। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 5 6 10 आ गया, ये ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग लिख सकते हैं बस यहाँ पे तो जोड़ी बन गया है ना। यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसको भी यहाँ से लिखेंगे, तो इसको और इसका गुणा करेंगे। ये 2 5 6 10 या 2 6 12 ये सब नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 दूनी 4 नहीं आ रहा है, तो 3 से देखते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया कितना आ रहा है 9, तो 9 को नीचे में लिख देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 से गुणा किए हैं इसको हम नीचे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 3 कितना हो गया 6, यहाँ साइड में लिखना है, यहाँ पे एक तो जगह गैप रखना है क्योंकि और भी आगे गुणा करना है ना। तो ये हो जाएगा 10, ये माइनस हो जाएगा, 10 में 9 गया तो 1 बचा, ये 124 हो गया, ठीक है। 124 हुआ, फिर ये माइनस नहीं, ये खाली जगह छूटा है, ठीक है। तो अब हम ऐसी संख्या से देखेंगे कि लास्ट में 4 आया, ऐसी संख्याओं का गुणा देखेंगे, ऐसी संख्याओं का पहाड़ा देखेंगे जिसके इकाई अंक में 4 आता है। तो 2 के इकाई अंक में 4 आता है, 2 दूनी कितना होता है 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे क्योंकि इकाई अंक को पहले देखना है। 2 दूनी 4 आ गया। अब ये जो 2 है इसका गुणा 2 से किए हैं, फिर इसी का 2 का गुणा ये वाली संख्याओं से करेंगे। इतने इधर का जो भी संख्या रहेगा उससे हम लोग गुणा करते जाएंगे। तो 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे 2 है तो प्लस 2 करेंगे, लाइन को बंद करेंगे, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा कट, ये माइनस होगा ये ना। तो इसका आंसर आ गया, ये हो गया भागफल इसका। तो 1024 का वर्गमूल कितना आता है 32। आप लोग इसको रब भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत। देखिए 32 गुणित 32 करेंगे तो क्या आएगा, 2 का गुणा पहले 2 से, 2 दूनी 4 आ गया, फिर 2 का गुणा आ जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 आ गया, फिर एक घर काटेंगे, फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा करेंगे 9 3 से, 3 तिया 9, तो ये 4 का 4 आ गया, 6 6 का 12 का 2 हाथ में आए 1, 9 और 1 10, ये आ गया आंसर। तो ये 32 सही आंसर है।